पूर्णिया से नव निर्वाचित सांसद पप्पू यादव औचक निरीक्षण करने पहुंच गए कटिहार सदर अस्पताल। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भारी अनियमितता पाई गई। पप्पू यादव अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से लेकर एक्सरे रूम में भर्ती रोगियों से मुलाकात करते दिखे। पप्पू यादव के अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल की उपाधीक्षक से लेकर डॉक्टर, नर्स और सभी कर्मी मौके पर भागे भागे पहुंचे। इस दौरान रोगियों के परिजनों से भी पप्पू यादव ने हालचाल पूछा और कुव्यवस्था पर बातचीत की। अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद पप्पू ने सदर अस्पताल के कमियों की फहरिस्त गिनाई। मौके पर पहुंचे पप्पू यादव ने मैनेजर के व्यवहार और पैसे के लेन देन पर भी मीडिया से चर्चा की। पप्पू ने बताया कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अस्पताल में वो अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे जो हालात पर नजर रखेगा और समस्या का समाधान करेगा। साथ ही पप्पू ने ये भी कह दिया कि वो रात 12 बजे भी औचक निरीक्षण करते रहेंगे। सर, 2-3 बात है। पहली बात है कि पेशेंट बाहर से दवाई लाते हैं। दूसरी बात है कि अल्ट्रासाउंड रहते हुए टेक्नीशियन नहीं है, अन्ना रेडियोलॉजिस्ट है। बाहर से बुलाते हैं, तब तक सभी अल्ट्रासाउंड कराने वाले को बाहर जाकर के महंगे दामों पर अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। तीसरी चीज़, जो नौकरी पेशा के लिए लोग सिग्नेचर कराने आते हैं वो दर की ठोकरें खाते हैं, उनका सिग्नेचर नहीं हो पाता पैसे के अभाव। चौथी चीज़, जो ऑपरेशन यहाँ हो सकता है, डॉक्टर यहाँ हैं, उनको तुरंत मेडिकल कॉलेज या बाहर रेफर कर दिया जाता है, जो लॉ नहीं कहता है। लॉ कहता है कि यदि दिक्कत है तो आप हायर सेंटर, DMCH या मेडिकल कॉलेज या पटना एम्स या IGMS या भागलपुर या PMCH, आप इतना ही भेज सकते हैं, बाहर नहीं भेज सकते, किसी कीमत पे नहीं भेज सकते। ये लॉ एंटी है, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ है। आप सिल्लीगुड़ी अन्य जगह नहीं जा सकते। कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक से हायर सेंटर भेजेंगे, बंगाल नहीं भेजेंगे। प्रॉब्लम है, हम आज सेक्रेटरी से बात करेंगे। मेरे सामने सीनियर हमारी और हम लोग के घर की हैं, आशा जी हैं। हमने आग्रह किया है, ये कहते हैं कि हम 24 आवर जब भी दिक्कत होती, मैंने इनसे मैंने कहा है अभी कि आप 9 से 5 बजे तक कम से कम यहाँ रहें, उसके बाद या 10 से, उसके बाद इमरजेंसी हो तो आएँ, अन्यथा आप अपने क्लिनिक को सुबह देख लें। राइट है इनका, लेकिन जब यहाँ ये सीनियर पदाधिकारी हैं तो निश्चित तौर पे ये गवर्नमेंट रूल्स को हम सब लोग फॉलो करें। यहाँ पर मैनेजर का शिकायत है कि वो उनका व्यवहार सही नहीं है, वो सही केयरिंग नहीं करता, और मेरे सामने में भी मैंने उनको देखा कि उनका व्यवहार सही नहीं है। पैसे का भी लेन देन होता है। मैं अभी DM साहब से बात करूंगा, सिविल सर्जन से। लोकल में उसका घर है कुर्सेला, और यहीं पर वो मैनेजर है। प्रसव से पोस्टमार्टम तक जो है यहाँ पैसे की लेन देन होती है। जी, बिना पैसे का काम नहीं होता। मैंने सुना, अभी मैंने कई पेशेंट से सुना, निश्चित रूप से सामने में सुन रही हैं, ये कार्रवाई करेंगी और सिविल सर्जन को हमारे डॉक्टर हैं वो बोलेंगे। सर, एक आप बता रहे थे कि आपके एक प्रतिनिधि बैठेंगे अब अस्पताल में, कैसे वो सिस्टम कैसे बस एक सप्ताह के अंदर सांसद प्रतिनिधि हो जाए, उसके बाद मेडिकल प्रतिनिधि हो जाएगा, ब्लॉक प्रतिनिधि हो जाएगा, और यहाँ पर सिविल सर्जन SMO साहब के बगल में जो पदाधिकारी नीचे होंगे वहीं पर हमारे एक प्रतिनिधि बैठे। जो कोई प्रॉब्लम होगा तो इनसे बात करके उस प्रॉब्लम को
सॉर्ट आउट करें। मॉनिटरिंग करेंगे। बिल्कुल मॉनिटरिंग करें। लगातार औचक निरीक्षण जारी रहेगा। बिल्कुल, हम जब भी पूर्णिया रहेंगे रात के 12 बजे 1 बजे कभी भी हम आपके यहाँ आ सकते हैं। सुधार का अल्टीमेटम कब तक दिया? सर अविलंब बैठक होगी, तारिक साहब भी आ जाए, हम दोनों आदमी यहाँ के विधायक हैं, वो भी हम लोग निगरानी कमेटी के 3 तारीख के बाद 24 से 3 हाउस है, एक बैठक बुला के वहाँ पर मजबूती के साथ सुधार की प्रक्रिया पर काम करें। खैर पप्पू अब सांसद बन गए हैं और पप्पू एक्शन मोड में आगे भी नजर आते रहेंगे। देखना होगा पप्पू के एक्शन मोड से सदर अस्पताल में कितना सुधार होता है। कटिहार से विपुल राहुल की रिपोर्ट आप देख रहे थे।